वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आप सबने मेरा फर्स्ट व्लॉग तो देखा था। अब हम आपको सेकंड व्लॉग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आप सबको बताया कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, हम करते नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हमने कितने टाइम पहले सोचा था व्लॉगिंग का, बट हमने किया नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक राइट टाइम का वेट करते रहते हैं कि कब राइट टाइम आएगा और कब हम स्टार्ट करेंगे, बट राइट टाइम कभी नहीं आने वाला। सो हमें जब भी हमारा जो मन करता है हमें वो कर लेना चाहिए, क्योंकि राइट मोमेंट तो कभी नहीं आएगा ना। तो करते हैं स्टार्ट। अब मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मायशाज़ लाइव व्लॉग। तो आप सबने मेरा फर्स्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, हमने कितनी ज़्यादा बकवास की थी उसमें। तो अभी हम अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था फर्स्ट व्लॉग में थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब हमें अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, जितना भी। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी है, ठीक है। मे बी आप की लाइफ बहुत छोटी हो या बहुत लंबी हो, ये हम सबको ये बात बिल्कुल नहीं पता, बट जितनी है वो तो अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो अभी मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तब मैं 7th क्लास में थी। तब मैंने एक जैकेट पसंद आई थी, ठीक है। तो वो उस टाइम पे 2000 रुपीज़ की थी। तब पापा ने बोला ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि वो लेदर की जैकेट थी। तो मतलब ऐसे भाई इस पे तो थोड़ा बहुत कट वगैरह लगा और ये फट जाएगी, ठीक है। तो मतलब हम जैसे छोटे बच्चे वो तो बहुत शरारती होते हैं, तो इसलिए पापा ने मना कर दिया कि भाई ये तो रहने दो। बट उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे जिद हो गई थी कि नहीं, मेरे को तो यही वाली चाहिए। बट ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से लूँगी, मतलब कॉस्टली कपड़े लूँगी जब मेरी जॉब लग जाएगी। मतलब बिल्कुल ही ऐसे जो हम अपने माइंड में थॉट्स बना के रखते हैं, हमारी जॉब लग जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे तब हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो जिसको जब करना होता है वो कर लेता है। तो जैसे कि मैंने तो फिर मैंने जैसे बताया कि मेरे को वो जैकेट पसंद आ गई थी, बट अब मैंने ली नहीं थी क्योंकि कॉस्टली थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि छोटे बच्चे उस टाइम पे इतनी महंगी नहीं पहनते थे कपड़े। बट ठीक है। तो अब जैसे कि मैं अब जॉब पे हूँ, तो अभी मैं पेंटालून गई थी एक फ्रेंड के साथ। तो मैंने वहाँ पे एक जैकेट देखी जो जिसका प्राइस था 2499। तो मैंने देखा, मेरे को पसंद आई, बट फिर मैंने उसको देख लिया था, प्राइस टैग बाद में देखा था, ठीक है। तो मैंने जब देखा मेरे को पसंद आई, तो मैंने सबसे पहले मिडिल क्लास लोग यही करते हैं, सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते कि ये कितने की है। तो मैंने जैसे ही देखा उसका प्राइस टैग 2499, ये तो मेरी रेंज से बाहर है। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरी देखी, वो दी 1499, ठीक है। तो वो भी मैं तो देख के इतनी कॉस्टली मैं कैसे लूँ, क्योंकि अब मेरे को पापा की तरह रिएक्शन करने लगी हूँ, हाँ इतनी महंगी। जब भी हम पापा को ये बोलते थे कि कुछ भी कॉस्टली चीज़ हो, तो पापा ऐसे बिल्कुल इतनी कॉस्टली। और अभी सेम मैं पापा की तरह रिएक्शन करने लग जाती हूँ, इतनी महंगी, ठीक है। तो वो चीज़ आज भी मेरे लिए महंगी है और कल भी महंगी थी। तो मतलब लेनी हो तो अभी ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने ना लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे एक प्रॉमिस किया था अपने आप को कि मैं नेक्स्ट बर्थडे तक अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब और अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए गिफ्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मैंने अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब तो दे ही दी है। तो अभी मैं अपने आप को 1 लाख रुपए भी सेव करके दे दूँगी, ठीक है। तो मैंने अपनी जो 2 प्रॉमिस किए थे लास्ट ईयर अपने आप को, तो वो मैंने फुलफ़िल किया है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्या मैं मतलब प्रॉमिस करूँगी अपने बर्थडे पर। तो मैंने सोचा है कि मैं अब नेक्स्ट बर्थडे पे अपने आप को इससे नेक्स्ट, अभी तो मैंने ये दोनों विश पूरी हो गई इस साल, तो नेक्स्ट के लिए मैंने कुछ सोचा है। तो देखते हैं कि मैं
नेक्स्ट बर्थडे पे वो फुलफिल कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं वो कर पाऊँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। वैसे मैं बहुत टाइम से ना एक सोलो ट्रिप की सोच रही हूँ, बट पता नहीं कब लगेगी, कब जाऊँगी मैं सोलो ट्रिप पे, तो देखते हैं। और बस मैं आप सबको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये काम है ये तब करूँगा या फिर मैं कुछ भी हो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं कि लाइफ को बाद में एंजॉय करेंगे जब हमारी जॉब लगेगी या वगैरह वगैरह। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अभी इसी मोमेंट को एंजॉय करो। आप पढ़ो भी, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, स्टडी पे भी फोकस करना पड़ता है, बट मेरे को तो ये लगता है कि आपको हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फिर एक बार अगर टाइम चला जाता है फिर वापस नहीं आता। तो आप अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ व्लॉगिंग में, ठीक है। बट मेरे को ये है कि बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, बट समझ में ही नहीं आता। वैसे मैं सारा दिन इतना बोलती हूँ, कब बकवास करती रहती हूँ कुछ भी बोलते जाओ बस। वैसे तो मेरे को सभी बोलते हैं कि ये बोलती नहीं है तो बट जो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि ये बोलती नहीं, कौन कहता है, ये तो चुप ही नहीं होती, ठीक है। और क्या बात बताऊं मैं आपको, अभी कुछ आ ही नहीं रहा माइंड में। हाँ, तो मेरे को नोवेल राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है मतलब मेरे को बचपन से ये था कि मैं बुक राइट करूँ। मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम, मेरे पापा के एक फ्रेंड है तो अजय सिंह राणा, तो मैंने उनकी एक बुक है मेरी माँ, तो मैंने वो पढ़ी थी 6th-7th क्लास में होंगी मैं उस टाइम पे, तब मैंने वो रीड की थी, ठीक है। तो मतलब मेरे को लगा कि बुक तो कोई भी लिख सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लिख जाऊँ, मैं भी क्यों ना लिखूँ बुक। तो फिर तब से मेरा ये ड्रीम था कि मैं भी बुक लिखूँ। तो उस ड्रीम को मैं सोच रही हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जॉब लग जाएगी तो उसके बाद से मैं अपने नॉवल वगैरह लिखूँगी, बुक वगैरह जो भी है, बट टाइम नहीं मैंने जो आता। तो बट अब सोचा है मैंने कि मैं जो भी हो अब स्टार्ट कर ही देते। अगर मैंने सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया होता, मतलब तो जब से ही पहले से ही, तो अब तक तो पता नहीं कितना लिख चुकी होती मैं तो बट अब स्टार्ट किया, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कल मैंने 2 पेज लिखे थे नोवेल के अपने, तो अब देखते हैं मैं उसे कब तक कंप्लीट कर पाऊँगी। और इतना ही आज के ब्लॉग में, या थोड़ा और करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बताते हैं कुछ आपको। तो हाँ, आज एक लड़की आई थी, मेरे से पूछ रही थी कि स्टडी कैसे स्टार्ट करें। मतलब अभी वो 11th क्लास में है, तो नहीं 12th क्लास में है नॉन मेडिकल में, तो मैं कैसे मतलब जॉब की प्रिपरेशन करूं। तो मैं कहा चलो बताते हैं आपको भी। मैं ये सोच रही थी, मैं खुद इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, मैं इसको क्या गाइडेंस दूंगी, मतलब क्या गाइड करूँगी, ठीक है। तो चलो अब हम लोकेशन चेंज करते हैं क्योंकि मैंने ये देखा था कि अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहा करो, उससे व्लॉग अच्छा बनता है, उससे व्यू, ठीक है। तो अभी हमने लोकेशन चेंज कर ली है, तो अभी ठीक है। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, बस और आप लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। और मैं गीता जयंती में गई थी कुछ दिन पहले, वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था, वो मुस्कान, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, वो रस्सी पे चलती है और आजकल तो वो इन्फ्लुएंसर बन गई है। और मतलब जो भी देखो यूट्यूबर, ब्लॉगर, सब मीडिया वाले सभी उसको लेके जा रहे हैं, उसके साथ मतलब इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं। एक मैंने देखा था उसको, वो एक मेकओवर था शायद, मेकओवर किया उसका एक
मेरे को भी याद नहीं किसने किया था, तो उसमें देखा था उसको एक ड्रेस मेकअप वगैरह किया, उसको एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनाई हुई थी। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई जो मतलब जो जिस वजह से वो फेमस हुई थी, मतलब उसकी सिंप्लिसिटी के कारण, तो उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब आप जा सकते हो देखने। और क्या बताऊँ मैं आपको। और वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा था। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब 4 साल की। वो मतलब पैसे मांग, हम खड़े थे, ठीक है, तो मतलब वो शकरकंदी की जो चाट होती है उसके पास खड़े थे, ठीक है। तो एक छोटी सी लड़की आई और मम्मी को बोलती कि आंटी पैसे दो। हमने बोला कि किस बात के पैसे, तो वो कहती पैसे दो पैसे। हमने बोला पैसे नहीं है, आप एक काम करो मम्मी को ले जाओ। तो वो कहती ठीक है चलो मेरे साथ। हमें इतनी हंसी आई, मतलब वो कहती एकदम ऐसे पकड़ के हाथ, चलो चलो चलो। तो मतलब कितने ज़्यादा मतलब शार्प माइंडेड बच्चे हैं। और हम ये मम्मी कहती कि इन छोटे छोटे बच्चों को कोई यहाँ पे मतलब उठा के ले गया या मतलब किडनैप वगैरह कर लिया, इनको तो डर भी नहीं लगता। तो मैं ये देखा आपने कितनी शार्प माइंडेड लड़की थी, कहती कि चलो आप ही चलो, मतलब आपको घर लेके जा रही थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड है। हमने उससे पूछा कि भाई मतलब अब तक आपने कितने पैसे इकट्ठे करती, मेरे अभी तक तो 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। मैं कहा अच्छी बात है। मैं कहा छोटे बच्चे अभी से बिजनेसमैन बन गए हैं। मतलब ठीक है, बट एक उनका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे हम कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मतलब एक टाइप से भीख मांगना ही हुआ। मतलब एक साइड एक बच्चा है जो मेले में अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ है देखने, मेला एंजॉय कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, मतलब वेल एंड गुड। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो मतलब पैसे मांग रहे हैं, मतलब ठीक है अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उसका मुझे नहीं पता, बट एक टाइम से उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी तो मतलब ख़राब हुई है। मतलब एक तो वो एंजॉय करते, एक वो ऐसे काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं किसी से। अब कोई तो अच्छे होते हैं, अब बाई चांस कहीं तो उन्हें धमका भी देते हैं क्योंकि कुछ परेशान होते हैं या सबकी पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता, ठीक है। तो आई होप ये सभी बंद होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे से पैसे मांगे वगैरह इन मेलों वगैरह में। तो बस और मैं क्या बताऊँ। और बस थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लो गाइस। और मेरे 50 फॉलोवर होने वाले हैं। और सब बढ़िया। और देखते हैं, पेपर आने वाले हैं मेरे इसी महीने, 5 पेपर है और पढ़ने का नाम तक नहीं है। पढ़ा ही नहीं जाता, जब से जॉब लगी है मेरी टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैं पढ़ ही नहीं पाती। देखते हैं कैसा होता है पेपर। आई होप अच्छा हो क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी जॉब स्विच करनी है। ये मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद ये वाली जॉब मेरी। मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, बट मेरे को नहीं लग रहा कि मैं जल्दी से कर पाऊँगी, बट कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है, तो बाय बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। हर हर महादेव।